नमस्कार, हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में सीएम तीरथ को भीमताल से चुनाव लड़ने की पेशकश। विधायक राम सिंह खेड़ा सीट छोड़ने को तैयार। कैबिनेट मंत्री व विधायक भी कर चुके हैं सीट छोड़ने का ऐलान। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर पुलिस प्रशासन की बड़ी पहल। हेल्पलाइन का हुआ शुभारंभ। 19/2 पर मिलेगी कुंभ से जुड़ी हर जानकारी। प्रदेश में भिक्षा नहीं शिक्षा दे अभियान। भिक्षा मांगते मिले 735 बच्चों का होगा स्कूलों में दाखिला। सबसे ज्यादा बच्चे 480 देहरादून में किए गए चयनित। हरिद्वार कुंभ को लेकर परिवहन विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी का चार्ट तैयार। बसों की संख्या बढ़ाने पर विचार। परिवहन विभाग जल्द बुलाएगा अफसरों की बैठक। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के मामले। 24 घंटे में प्रदेश में 94 संक्रमित मरीज सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 98,000 के पार। देहरादून के टेहरी झील में जल्द दिखेगी हाई स्पीड मोटर बोट। जल पुलिस को रेस्क्यू में होगा आसानी। सिटी पुलिस के बाद अब जल पुलिस को भी होगी हाईटेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे कुंभ 2021 की। हरिद्वार से एक खबर, जहां पर 1 अप्रैल को होगा महाकुंभ का आगाज। फिर से शुरू होगा भव्य पेशवाई और शोभा यात्राओं का दौर। वैरागी अखाड़े और उदासीन अखाड़ा की निकलेगी भव्य पेशवाई। श्री गुरु रविदास महापीठ की निकलेगी शोभा यात्रा। भव्य रूप से निकाली जाएगी शोभा यात्रा। 1 अप्रैल से होगा महाकुंभ का आगाज। फिर से शुरू होगा भव्य पेशवाई और अखाड़ों का दौर। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर से पहुंचेंगे अनुयायी। 3 अप्रैल को निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से महाकुंभ का आगाज हो रहा है। फिर से शुरू होगा भव्य पेशवाई और शोभा यात्राओं का दौर। बैरागी अखाड़े और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राम गोपाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ हरिद्वार से। राम गोपाल जी, कुंभ 2021 हरिद्वार, जिसको लेकर लगातार हम दर्शकों को हर एक अपडेट दे रहे हैं। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये महाकुंभ होना है। इस बार की अवधि जरूर पिछली बार से कम है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। पेशवाई का दौर जो है वो एक बार फिर शुरू होने वाला है। शोभा यात्राओं का दौर एक बार फिर शुरू होने वाला है। क्या कुछ जानकारी है इन यात्राओं को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से इस बार जो है पहले कुंभ और भव्य और दिव्य हुआ करता था, इस बार मात्र 28 दिनों का है। यानी कि 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का जो ये कुंभ की जो अवधि है इस बार, वो सरकार द्वारा की गई है। कहीं ना कहीं कोरोना को देखते हुए भी इसकी जो अवधि है वो कम की गई है। हालांकि कोरोना का जो नया स्टैंड अब देखने को मिला है, उससे जो है हरिद्वार जिले में भी लगभग 194 के मामले कोरोना के जो सामने आए हैं, तो उसको देखते हुए भी प्रशासन अलर्ट पर है। और जो पेशवाइयों का दौर है वो एक बार फिर शुरू हो गया है। बैरागी अखाड़े और जो उदासीन पंचायती अखाड़े हैं, उनकी जो पेशवाई है वो अब निकलने शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं 3 अप्रैल को जो इनकी धर्म ध्वजा है वो स्थापित की जाएगी। और हरिद्वार में जो अखाड़े हैं उनकी जो पेशवाई है, उनके प्रशासन भी जो है उनको लेकर के अलर्ट पर है। और जिस तरीके से कुंभ की जो इस समय जो है पेशवाई निकलेगी, और जो अखाड़ों के जो साधु संत है, यानी कि बाहर से, यानी कि देश विदेश से जो साधु संत आने हैं, वो भी उसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट पर है। जिस तरीके से प्रशासन जो है मुस्तैद दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कोरोना को देखते हुए भी प्रशासन ने जो है सख्ती बरती है। एक बार फिर नया फैसला जो हरिद्वार में देखने को मिला है, जो श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे हर की पौड़ी, यानी कि हर की पौड़ी श्रद्धालु अगर पहुंचते हैं तो उनको चप्पल जूते, यानी कि जहां जिस होटल या फिर धर्मशाला में वो ठहरेंगे, उनको वहीं उतारने होंगे। और जिससे कि वहां कोरोना का जो खतरा है वो कम हो सके। हालांकि उत्तराखंड सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए अलग से पहल भी की गई है, यानी कि परिवहन निगम द्वारा भी लगभग 500 जो बसें हैं वो संचालन होगी, जिससे कि किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, जिस तरीके से राम गोपाल जी, ये एक बहुत अच्छी पहल भी है। और क्योंकि जिस तरीके से हम ये जानते हैं कि कोरोना चप्पलों से भी आता है, हाथ पैर से भी आता है, तो कहीं ना कहीं अगर ये एक फैसला लिया गया है तो ये काफी अच्छा फैसला है। बात अगर हम घाटों की करें तो घाट में किस तरीके से तैयारियां की गई है, कुंभ को लेकर किस तरीके से सजाया गया है, कोरोना को लेकर लगातार हम बात करते हैं, लेकिन अब अगर हम भव्यता और सुंदरता की बात करें तो हरिद्वार कैसा लग रहा है?
बिल्कुल, हरिद्वार इस बार जो है हालांकि कोरोना को देखते हुए फीका दिखाई देता, लेकिन प्रशासन द्वारा पूरी जो है मुस्तैदी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं हरिद्वार को चमकने में कोई कसर नहीं है, यानी कि हरिद्वार सुंदर और स्वच्छ भी दिखाई दे रहा है, यानी कि साफ सफाई व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन अलर्ट है। हालांकि जो है जो प्रशासन है यानी कि कुंभ मेला आईजी है, उनके द्वारा भी एक अपील की गई थी, जिसमें जो है यानी कि जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है उसके कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो वहां सफाई व्यवस्था में जो है उनको आने की अपील की गई है, और वो साथ भी देने के लिए जो उन्होंने बात कही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक युवा या फिर कई संगठन जो सामाजिक संगठन है वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ताकि किसी भी परेशानी का किसी भी श्रद्धालु या फिर जो बाहर से अनुयायी आएंगे उनको भी किसी का भी सामना ना करना पड़े। यानी कि साधु संत जो हैं वो भी वहां पहुंचेंगे। 3 तारीख में जो पेशवाइयां हैं वो निकलने की, और उसके बाद जो साधु संतों के जो प्रवचन हैं वो चलेंगे, और देश विदेश से जो श्रद्धालु आने हैं वो भी वहां पर जो है उनके प्रवचन सुनेंगे। जी रामगोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, साधु संत जिस घाट में स्नान करेंगे वो अलग है, जहां पर श्रद्धालु स्नान करने वाले हैं वो अलग है, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है कि साधु किस घाट में स्नान करेंगे और वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, और अगर श्रद्धालुओं की हम बात करें वो किस घाट में स्नान करेंगे वहां को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से महाशिवरात्रि का जो स्नान हुआ है उसको जो एक डेडलाइन बनाई गई थी सरकार द्वारा कि जो समय रहेगा अखाड़ों के जो पेशवाई का यानी कि जो स्नान का जो समय रहेगा उसके अवधि के बीच में यानी कि कोई भी श्रद्धालु हर की पौड़ी पर स्नान नहीं कर पाएगा। यानी कि जो 12 और 14 मार्च का जो स्नान है उसको लेकर के जो बाहर से जो आने वाले श्रद्धालु उन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। वो अन्य जो घाट बनाए गए हैं हर की पौड़ी यानी कि जिससे कि वे श्रद्धालु वहां पर स्नान कर सके, श्रद्धालु के लिए कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए प्रशासन द्वारा अलग अलग टीमें यानी कि उत्तर प्रदेश से भी सहयोग किया गया है कि उनको जो है एक अलग से जो है प्रशासन की जरूरत है। तो इस तरीके से जो है प्रशासन मुस्तैद है, और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनको भी बॉर्डर पर चौकसी के तौर पर जो प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। प्रशासन द्वारा एक तरह से जो स्वास्थ्य विभाग है यानी कि कोविड की जो एक दृष्टि है यानी कि कोविड का खतरा ना बढ़ पाए कुंभ मेले में, इससे भी जो है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, और अलग अलग टीमें जो है घाटों पर लगाई गई है जिससे कोई खतरा कोरोना का ना ले। हालांकि जिस तरीके से जो कई राज्यों में अलर्ट दिखाई दिया है, कोरोना का दूसरा स्टैंड देखने को मिला है, उसको लेकर भी प्रशासन ने जो है कमर कसी है। जी बिल्कुल रामगोपाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशासन इस बार काफी सतर्क और चौकन्ना नजर आ रहा है। बड़ी वजह कोरोना भी है, क्योंकि एक दोहरी चुनौती है, कोरोना से भी निपटना है और इस कुंभ को भव्य और दिव्य भी बनाना है। बात अगर हम करें जिस तरीके से हॉस्पिटल्स को लेकर, इससे पहले हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि हॉस्पिटल इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसके बाद उस व्यक्ति को क्वारंटाइन कहाँ किया जाएगा, उसको कहाँ रखा जाएगा, फिर क्या कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं, इसको लेकर मैं जानकारी जानना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए कुंभ मेला अधिकारी द्वारा जो है अलग से एक मेला कुंभ नियंत्रण भवन में जो है बैठक भी ली गई है इस चीज को लेकर के, ताकि कोरोना का कोई भी खतरा हरिद्वार में ना फैले। जी उसको देखते हुए जिस तरीके से प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है, यानी कि जो अलग से होटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनमें भी उनकी सुविधा की जाएगी। यानी कि कोई भी श्रद्धालु यदि कोविड का पाया जाता है तो उसको वहां आइसोलेट किया जाएगा, या फिर हालांकि जो श्रद्धालु बाहर से आएंगे उनको लेकर के जिस तरीके से एक होटल बनाया गया था उसमें हालांकि रियायत मिली है, लेकिन उनको कोविड की जो जांच है वो करानी जरूर होगी। जी रामगोपाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इससे पहले जब हरिद्वार होता था, हरिद्वार का कुंभ होता था, या इससे पहले जब कुंभ मेले होते थे, वो काफ़ी अलग होते थे, काफ़ी दिलचस्प होते थे, वहाँ पर कुछ ना कुछ आकर्षण का केंद्र ज़रूर रहता था। इस बार कोरोना का ग्रहण कुंभ को ज़रूर लगा है, लेकिन कोशिश ये जारी है कि इस कुंभ को एक दिव्य और भव्य बनाने की कोशिश की जाती है। इस सवाल का जवाब मैं आपसे रामगोपाल लूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। बता दें आपको कि लगातार हम कुंभ से जुड़ी आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं। 2021 कुंभ का आगाज 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक होने वाला है, हर एक जानकारी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कुंभ 2021 हरिद्वार और हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में कुंभ का आगाज 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक होगा। हर एक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस बार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की हर एक कोशिश की जा रही है, भले ही कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अब श्रद्धालुओं को ये छूट दे दी है कि कोरोना रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं होगा। जो जैसे आना चाहे वो आ सकता है, जिसका मन है वो आए। और इसके पीछे उनकी मंशा भी काफी साफ रही, क्योंकि उनका ये कहना है कि 12 साल में एक बार कुंभ आता है, लोगों की अपनी आस्था है, उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो नियम कायदे कानून त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बनाए थे, उन सभी को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ये फैसला लिया कि जिसका मन करे वो इस हरिद्वार में आ सकता है, कुंभ का आनंद ले सकता है। उसी खबर पर हमारे साथ राम गोपाल भी जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, हम बात कर रहे थे जिस तरीके से हॉस्पिटल्स की कैसे उनको कहाँ रखा जाएगा कोरोना को लेकर, जिस तरीके से लगातार ये मरीज सामने आ रहे हैं। बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरीके से चेकिंग की जाएगी, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर संक्रमण का खतरा बहुत है। और अभी हाल ही में एक पत्र भी जारी किया स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा कि ये चिंता का विषय है, अगर बहुत संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बॉर्डर पर प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम लगाई गई है, जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी वहां एंटी रैपिड जो टेस्ट होता है उसको टेस्ट किया जाएगा। यदि कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है या तो फिर उसको वापस किया जाएगा, या फिर नहीं तो जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो बेडों के जो हॉस्पिटल बनाए गए हैं उनमें उनको आइसोलेट किया जाएगा। यदि इस तरीके से जो है श्रद्धालु कोई भी अंदर आता है हरिद्वार क्षेत्र में यानी कि कुंभ में, तो उसके खिलाफ यदि कोई कोविड का व्यक्ति छुपे यानी कि अंदर खाने आ जाता है तो उसको जो है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी प्रशासन द्वारा जो है सख्ती से की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत यानी कि मुख्यमंत्री द्वारा एक अपील की गई है श्रद्धालुओं से कि वो आए, कुंभ 2021 में आपका स्वागत है, भव्य और दिव्य कुंभ आपका वेलकम करता है। यानी कि श्रद्धालुओं से जिस तरीके से अपील की गई, जिस तरीके से कोरोना के जो नए स्टैंड कई राज्यों में देखने को मिले हैं, प्रशासन ये भी अनुमान लगा रहा है कि जिस तरीके से नए स्टैंड की जो एक खैफ है वो अलग अलग राज्यों में देखने को मिली है, उसका खतरा हरिद्वार क्षेत्र में ना फैले, तो उसको लेकर भी प्रशासन जो है अलर्ट पर है। जी राम गोपाल जी, बात अगर हम करें मास्क और सैनिटाइजर की, ये बहुत जरूरी है, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से हमने पहले पेशवाई में देखा और अखाड़ों में देखा कि बहुत कम लोग ऐसे थे जो मास्क लगाकर थे या सोशल डिस्टेंसिंग का। देखो, भव्य पेशवाई में बहुत मुश्किल है कि आप 2 गज दूरी का पालन कर पाए, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से हमने पिछले में देखा कि पेशवाई में या शोभा यात्रा में इस तरीके की कोई चीज नहीं देखी गई। अब क्योंकि मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्तों में अब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में अब प्रशासन किस तरीके से जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करवाएगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार बैठकों के दौर जारी हैं हरिद्वार में, कुंभ मेला प्रशासन या कुंभ मेला अधिकारी या कुंभ आईजी संजय गुंजाली हो, तो उसको लेकर के जिस तरीके से अब शिवरात्रि का जो स्नान हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए कोरोना का खतरा ना बढ़े, जो आने वाले 2 शाही स्नान है उनको लेकर प्रशासन सतर्क है। सैनिटाइजर, मास्क और 2 गज की दूरी उनका पालन कराने के सख्ती से जो है जो कोरोना का जो खतरा है वो जी राम गोपाल जी, हम जिस तरीके से बात कर रहे थे पिछले जैसे जो कुंभ होते थे और इस बार जो कुंभ हो रहा है उसमें काफी अंतर देखने को मिल रहा है। इस बार के कुंभ में आकर्षण का केंद्र क्या है? इस बार क्या अलग करने की कोशिश की गई है? देखिए, जिस तरीके से पहले कुंभ भव्य और दिव्य हो जाता करता, इस बार जो है मेला प्रशासन द्वारा अलग से कई पहले की गई है। जिस तरीके से जो एक कूड़े या सफाई व्यवस्था को लेकर के अलग से टीमें बनाई गई हैं, नगर निगम द्वारा भी जो इसमें सहयोग किया गया है, और बाहर से जो आने को सामाजिक संगठन है उनके द्वारा भी जो है इसमें सहयोग किया जा रहा है। और साथ ही
जो नागा साधु हैं उनको लेकर भी जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं, कहीं ना कहीं वो भी आकर्षक का केंद्र, अलग अलग तरीके के जो साधु हैं वो वहां आकर्षक का केंद्र रहेंगे। और हरिद्वार में अलग अलग रंगों से जो हरिद्वार धर्म नगरी इस समय जो सजाई गई है, यानी कि जो दीवारें हैं वो भी पेंटिंग द्वारा सजाई गई हैं। कहीं अनेकों जो साधुओं की जो तस्वीरें हैं वो हरिद्वार क्षेत्र में जो है अलग अलग दीवारों पर इस समय जो है बनाई गई है, जिससे कि जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु है उनको देख लोभित हो जाए। जी, भूमि आवंटन को लेकर लगातार हम देख पा रहे हैं रामगोपाल की साधु संतों में काफी रोष था। उन्होंने मांग उठाई थी कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक बार मिले। इस बात का जवाब मैं आपसे लूंगी, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें कि हरिद्वार से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कुंभ का आगाज होना है और लगातार इससे जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ रामगोपाल भी बने हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, चल हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन, आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार, योगी सरकार। हर साल बनेगा सफलता का साल। LIC लेकर आए हैं आपके लिए LIC बीमा ज्योति, एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत प्रति वर्ष गारंटी कृत वृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। मूल बीमा धन 1 लाख रुपए से शुरू। LIC की बीमा ज्योति। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं कुंभ 2021 हरिद्वार की और हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हरिद्वार कुंभ का आयोजन होना है। लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना को लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन कैसे लोगों से करवाना है, इसको लेकर भी काफी सख्त नजर आ रहा है। एक और नया जो अपडेट सामने आया वो ये कि अब जो श्रद्धालु आएंगे वो चप्पल अपनी होटल्स में ही उतार कर आएंगे और नंगे पांव तक वो हरि की पैड़ी तक पहुंचेंगे, वरना ऐसे उनको चप्पलों के साथ जो अनुमति है वो नहीं मिल पाएगी। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मतलब रामगोपाल जुड़े हुए हैं। रामगोपाल जी, हम बात कर रहे थे साधु संतों की। भूमि आवंटन को लेकर जिस तरीके से लगातार साधु संतों में रोष देखा जा रहा था और वो मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उनसे आकर मिले और उनकी भूमि को लेकर उनसे बातचीत करें, लेकिन इस वक्त खुद मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं, जैसे कि उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी थी, और क्वारंटाइन है। ऐसे में अब साधु संतों का क्या कहना है? उनको उनकी भूमि आवंटन की जो प्रक्रिया है वो अभी तक कहाँ पहुंची? क्या उनको भूमि आवंटित कर दी गई है या कहाँ की जाएगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से साधु संतों द्वारा जो भूमि आवंटन को लेकर जो एक मांग की गई है, तो उसको जो है मेला प्रशासन भी जो है एक सख्ती से जो ले रहा है। कहीं ना कहीं मेला प्रशासन और संजय गुंजाल द्वारा इस पर जो है कई बार चिंतन मंथन यानी कि बैठकों द्वारा साधु संतों के साथ बैठक कर उस पर मंथन किया गया है और साधु जो संत हैं उनको एक आश्वासन भी दिया गया है कि उनको भूमि आवंटन को लेकर के, हालांकि सब कुछ साधुओं को तो भूमि दिखा भी दी गई है और जिनके जो अखाड़ों की जो पेशवाई जो निकलनी है, यानी कि जो भूमि जहां पर उनके टेंट तंबू जो लगने हैं वहां उनको भूमि जो है आवंटित कर दी गई है। कुछ अखाड़े ऐसे हैं जिनको अभी तक भूमि जो है नहीं दी गई है।
तो यानी कि जो बैरागी टापू है वहां पर कुछ अखाड़ों के लिए भूमि चयनित की गई है, जिससे कि उनको वहां भूमि दी जा सके। और साधु संतों द्वारा भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुछ पहले नाराजगी जो देखने को मिली थी, इस बार जो है मेला प्रशासन स्वयं जो है इसको लेकर के सतर्क है, और ये बिल्कुल सतर्क दिखाई दे रहा है कि साधु संतों की कोई भी नाराजगी जो है ना दिखाई दे। जी ये बात हो गई साधु संतों की रामगोपाल जी, लेकिन एक जो व्यापारियों में भी अच्छा खासा रोष देखने को मिल रहा था, क्योंकि इस बार जो संख्या है वो श्रद्धालुओं की कम आंकी जा रही थी कि कम आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से एसओपी जारी की गई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में, और अब चूंकि ये तीरथ सरकार है तो यहाँ पर कई फैसलों में बदलाव किया गया, तो अब संख्या ज्यादा है। ऐसे में व्यापारियों का क्या कुछ कहना है? दुकानों की अगर हम बात करें तो किस तरीके से, चूंकि ये कुंभ मेला है, मेले का मतलब ही होता है कि तरह तरीके की दुकानें होंगी, तो उसको लेकर हम अगर बात करें तो किस तरीके से वो दुकानें लगाई जाएंगी और क्या कुछ हम देख पाएंगे? उत्तराखंड की कौन सी झलक जो है वो हम देख पाएंगे इन दुकानों के जरिए भी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हरिद्वार कुंभ को सजाया गया है, यानी कि कई रंगों से सजाया गया है, और जो हरिद्वार में जो अनेकों दीवारें हैं, यानी कि अलग अलग पेंटिंग द्वारा जो उनको सजाया गया है कारीगर द्वारा, तो एक तरीके से हरिद्वार को एक सुंदर और स्वच्छ बनाने के को लेकर जिस तरह की अब कुंभ जो 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक होना, यानी कि अवधि कम है। हालांकि जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत यानी कि मुख्यमंत्री द्वारा एक श्रद्धालुओं से जो अपील की गई है वो आए, यानी कि कुंभ में उनका स्वागत है। और जो बात अगर व्यापारियों की करें तो व्यापारी भी इस बार जो है नए जो नियम बनाए गए हैं, व्यापारी हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले जो गाइडलाइन दी गई थी पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा, तो उससे वे जो नाराज थे, नए मुखिया द्वारा एक खुली छूट दे दी गई है, तो उसको देखते हुए भी जो व्यापारी हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके व्यापार में भी जो आय में भी एक अच्छा स्रोत होगा। जी रामगोपाल जी, एक ये भी जानकारी मिल पा रही है कि हेल्पलाइन नंबर एक जारी किया गया 1902 करके, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है और उसके कंट्रोल रूम्स कहाँ बनाए गए हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी 1902 जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उसको लेकर के कोविड जानकारी यदि किसी भी श्रद्धालु या अन्य व्यक्ति को अगर लेनी होगी तो वो वहां मिल सकती है। उस नंबर पर फोन करके जो है कोई भी श्रद्धालु जानकारी ले सकता है। कोविड की जो जानकारी है वो वहां से मिल सकती है, यानी कि जो श्रद्धालु है इस कोविड का जो भी कोई कोरोना से संबंधित कोई जानकारी यदि देनी है तो वो वहां दे सकते हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा सख्ती से जो हरिद्वार पर एक नजर बनाए हुए, कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों द्वारा भी कैमरे, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की नजर से जो है नजर रखे हुए प्रशासन, मेला प्रशासन जो है वो इस बार कोई भी ऐसी चूक नहीं करना चाहता जिससे कि कुंभ पे उसका सीधा प्रभाव पड़े। जी आपसे जानना चाहेंगे रामगोपाल जी, इस वक्त जब से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वैसे में कई सारे भ्रम हैं जो लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं वाया सोशल मीडिया, जैसे कि लॉकडाउन लग सकता है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं कि मिनी लॉकडाउन लगाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। तो क्या इसको लेकर भी प्रशासन किसी तरीके से काम कर रहा है ताकि इस तरीके की भ्रांतियाँ जो लोगों के मन में हों वो ना हो सके? देखिए, प्रशासन द्वारा ऐसा कोई भी फैसला लॉकडाउन को लेकर के उत्तराखंड में अभी तक नहीं लिया गया है। जी कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं से जिस तरीके से अपील की गई है कुंभ को लेकर के कि कुंभ में आए, वो 2021 जो कुंभ है, महाकुंभ है, उसमें आपका वेलकम है। साधु संत द्वारा भी जो है यदि कुंभ में जो है लॉकडाउन को लेकर के इस तरीके से कोई भी फैसला यदि सरकार द्वारा लिया जाता है तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो सरकार और प्रशासनिक जो अधिकारी है उसका उनका सीधा सीधा फोकस महाकुंभ पर है, जिससे कि बाहर से जो आने वाले श्रद्धालु है और अनुयायी यानी कि साधु संतों के साथ में जो उनके सहयोगी हैं वो वहां स्नान करेंगे। एक जो 10 अप्रैल को उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है मेला प्रशासन द्वारा वो पूरी कर ली जाएगी, और जो 12 और 14 तारीख का जो स्नान है उसको देखते हुए भी प्रशासन सतर्क है। जी रामगोपाल जी, त्रिवेंद्र सरकार में जब ये एसओपीज जारी हुई थी तो सिर्फ 10 लाख लोगों को हरिद्वार में रुकने की अनुमति थी। आ कोई भी सकता था, लेकिन रुकने की अनुमति सिर्फ 10 लाख लोगों को थी। अब चूंकि कोई भी आ सकता है, कोई भी रह सकता है, तो होटल्स को लेकर अगर हम जानकारी जानना चाहें तो क्या होटल्स में किस तरीके से बुकिंग्स हो रही हैं,
क्योंकि पहले 10 लाख लोगों की थी, अब बहुत सारे लोग होंगे। तो बात अगर हम होटल्स की करें तो वहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं और क्या होटल सरकार द्वारा भी चुने गए हैं कि यहाँ पर लोग श्रद्धालु जो जायजा है वो लिया गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो मेला प्रशासन है, मेला भवन में एक बैठक की गई है। बैठक में जो है एक निर्णय लिया गया, श्रद्धालु है जो बुकिंग यानी कि जो होटलों में ठहरेंगे, धर्मशालाओं में ठहरेंगे, उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो अंदर यानी कि कोविड की जो जांच होगी उनकी उन्हीं होटलों या धर्मशालाओं में ही स्वास्थ्य विभाग करेगा। उसके बाद ही वह हर की पौड़ी यानी कि हर की पौड़ी पर बिल्कुल रामगोपाल जी की आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। रामगोपाल, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और बता दें आपको कि कुंभ से जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार का कुंभ 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक होगा। महाकुंभ का आगाज होने वाला है। कोरोना का ग्रहण जरूर लगा है इस कुंभ पर, लेकिन फिर भी इस कुंभ को दिव्य और भव्य बनवाने की लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।